नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो कि होगा सोशल साइंस का, ठीक है, जो 2023 में जारी किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी रहती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी वो समान संस्कृति वाले, है ना, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, है ना, तो ये सभी के द्वारा जुड़ी हुई रहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारदोली आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए ये भारत आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो किस मार्ग से होता था। तो इसका आंसर होगा हमारा रेशम मार्ग, है ना, रेशम मार्ग के द्वारा ही एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 6 में है गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था। तो हेनरी फोर्ड, इसका आंसर जो हो जाएगा हेनरी फोर्ड, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो ऑप्शन इसका होगा, क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, संगीत। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। ठीक है, तो ये एक तरह का सूत बनाने वाला मशीन था। तो इसका जो आंसर होगा कताई। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है गैली क्या है। तो गैली क्या है, एक धातुई फ्रेम है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। तो कैसा वितरण कहा जाता है सत्ता का। तो क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संघ में इस समय है तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको यूटी बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। संघीय क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मैक्सिको ओलंपिक कहानी का जो आंदोलन है वो संबंधित है अश्वेत शक्ति आंदोलन से। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 13 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, है ना, तो संविधान के कौन सा आर्टिकल के द्वारा छुआछूत जो होता है उसको खत्म किया गया। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, है ना, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के द्वारा। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो बामसेफ जो है वो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है बामसेफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दलों को जो मान्यता देने का काम है वो किसका है, वो चुनाव आयोग का है। ठीक है, यही चुनाव कराता है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है तो उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में
सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो होगा ए, सूचना का अधिकार। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आरटीआई। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? ठीक है, कौन सा संस्था है जिसमें महिलाओं के लिए सीट जो है रिजर्व है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, पंचायती राज में। ठीक है, 19 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो होगा मेधा पाटेकर, ऑप्शन इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय, ठीक है, एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में नहीं पाई जाती? तो काली मृदा जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो कहाँ नहीं पाया जाता? तो राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो जैव विविधता को कम करने वाले कारक जो है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी है ना। वन्य जीव के आवास का विनाश अगर करेंगे तो जैव विविधता भी कम होगा, है ना। वन्य जीवों को मारना चाहे शिकार करना, ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण, ठीक है, ये सब जो है जैव विविधता पर एक बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजना का जो लाभ है वो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। सभी इससे सभी लाभ होता है, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण होता है, कोई सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो पाती है ना, जल विद्युत उत्पादन भी हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह के फसलें हैं? तो ये सभी फसलें जो है वो ऑप्शन इसका हो जाएगा रोपण। ठीक है, ऑप्शन सी, रोपण फसलें हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है? तो धान का खेती जो भारत में किया जाता है वो खरीफ, ठीक है, खरीफ होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक्चुअली ध्यान दीजिएगा धान की खेती में पानी जरूरी ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? ठीक है, इनमें से कौन सा खान है जो झारखंड में स्थित है? ठीक है, तो एक ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो जो बोकारो है ना, वो कहाँ है? झारखंड में स्थित है। बाकी ये 3 जो है झारखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, मतलब ये सब खाने झारखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि निम्नांकित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है, यही सब चीज़ मौजूद कराता है दूसरे उद्योगों को। ठीक है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है, यानी दूषित होता है? तो लगभग 8 गुना, है ना। 8 गुना जो है वो जल दूषित हो जाता है। अगर 1 लीटर जो वहाँ से वेस्ट निकलता है उसको अगर हम फेंकते हैं तो कितना दूषित कर देगा जल को? तो 8 गुना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है ना। तो 3 ऑप्शन इसमें गलत होगा। तो बोलता है कि सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है सड़क, एकदम बनाई जा सकती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी कार्य करता है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये जो लिखा हुआ है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है ना। तो उतना लागत नहीं जितना रेलवे में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा ये गलत है, असत्य है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर किया जाता है? मानव विकास का जो रिपोर्ट होता है उसका आधार क्या होता है? तो उसका आधार जो होता है वो स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम भी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो ये जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धारणीय विकास जो है ये कल्याण, भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है,
सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? प्राथमिक, द्वितीय, असंगठित, संगठित। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये संगठित क्षेत्र में काम कर रही है। संगठित यानी जो सरकारी अस्पताल रहता है उसे हम संगठित बोलेंगे, और जो प्राइवेट रहता है उसे हम असंगठित कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधि शामिल रहती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग ये सब शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? ठीक है, तो विनिमय का उदाहरण जो है ऑप्शन ये। ठीक है, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। ठीक है, वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि वस्तु के बदले हम वस्तु को खरीदते हैं। अगर किसी वस्तु को हमें खरीदना है तो उसके बदले हम क्या चुकाते हैं? पैसा ना देकर के वस्तु ही देते हैं। तो पहले के ज़माने में इसी तरह का व्यवस्था था, वस्तु विनिमय का ही प्रचलन था। ठीक है, अगर किसी को कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले में उसे दूसरे वस्तु को देना पड़ता था। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, और 36 है व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक का सभी कार्य है इसमें से हो जाएगा। ठीक है, ये साख का निर्माण करती है, ऋण भी देती है, जमा स्वीकार का काम करती, मतलब पैसा भी जमा करती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो एक से अधिक देशों में उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी एक राष्ट्र में नहीं है, बहुत सारे राष्ट्र मतलब होता है देश। ठीक है, तो वो एक से अधिक देशों में उत्पादन का कार्य करती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड मोटर जो है वो अमेरिका का कंपनी है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? तो हॉलमार्क जो होता है आभूषण है ना, आभूषण की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है। जितने भी आभूषण रहते हैं है ना, उनमें हॉलमार्क लगा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।